हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गे टीवी पर। सबसे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाइए। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी के जीएस और जीके का प्रश्न पत्र का तीसरा भाग लेकर आए हैं। इसमें वही प्रश्न लिए गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। चलते अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। कौन कौन सी? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। इसके ऑप्शन हैं, पहला ए और 3, बी में है 1, 2, 3, 4, सी में 1 और 2, डी में 2 और 3। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, 1, 2, 3 और 4। दोस्तों हमारा संविधान, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही नहीं कल्पना करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि इसकी विचारधारा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा से ओतप्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक या एक से अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हों तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना उचित है? पहला ऑप्शन है, संसद से अनुमति लेना आवश्यक है। भारत के निर्वाचन आयोग की अनुमति से चुनाव किया जा सकता है। तीसरा है, जी हाँ चुनाव किया जा सकता है। चौथा है, जी नहीं चुनाव करना संभव नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों अगर एक से अधिक विधानसभाएं भंग हैं तो भी राष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति में कहाँ के सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं? राज्य विधानसभाएं, संघ राज्य क्षेत्र, संसद, लोकसभा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है लोकसभा। दोस्तों प्राक्कलन समिति में दोस्तों 30 सदस्य होते हैं जो केवल लोकसभा से लिए जाते हैं। इनका चुनाव प्रतिवर्ष होता है और इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष किसी को नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम धन बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति यानी किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, काशी अथवा वाराणसी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैशाली में। दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था, जो शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के संरक्षण में हुई थी। इसके अध्यक्ष सर्वकामी थे और इस समिति या बौद्ध संगीति में स्थविर एवं आसानी 2 वर्गों में बौद्ध धर्म बट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया। दोस्तों कौन है जिसको औरंगजेब ने शेष जिंदगी यानी बची हुई जिंदगी के लिए उसे कैद कर दिया था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहाँ। दोस्तों शाहजहाँ को उसके पुत्र औरंगजेब ने उसके जिंदगी के अंतिम वर्ष के लिए उसे कैद कर दिया था। नेक्स्ट है, एक फर्म का उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है? सीमांत उत्पाद, उत्पादन फलन, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्पादन फलन। दोस्तों उत्पादन फलन एक फर्म के भौतिक उत्पादन
और उत्पादन के भौतिक कारकों के बीच संबंधों को उत्पादन फलन कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में के साथ होती है। ऑप्शन है वृद्धि, गिरावट, स्थिर, दुगना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों अगर किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता की आय में भी वृद्धि होती है। तभी सामान्य जब लोग उपभोक्ता के पास आय होती है तो वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे वस्तुएं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है क्या कहलाती हैं? निम्न स्तरीय वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, स्थापन्य वस्तुएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है निम्न स्तरीय वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है, अर्थात ऐसी वस्तुओं पर आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, निम्न स्तरीय वस्तुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है, पटकाई पहाड़ियाँ किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है? हिमाचल, पूर्वांचल, हिमगिरी, हिंदुकुश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पूर्वांचल। दोस्तों जो पटकाई पहाड़ियाँ हैं इनको पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह पर्वत हिमालय के पूर्वी क्षेत्र यानी कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड आदि स्थानों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। दोस्तों कहाँ के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दिहांग महाखंड। दोस्तों दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल पर्वत या पूर्वी पर्वत भी कहते हैं। नेक्स्ट है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, मणिपुर। दोस्तों इसका सही आंसर है असम। दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, कौन सी हवाएं रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, थ्रिकिंग 60s यानी 40वें गर्जन, 50वें प्रचंड, 60वें में चीखना कहलाती हैं? ध्रुवीय हवाएं, व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं, स्थानीय हवाएं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पछुआ हवाएं। दोस्तों पछुआ हवाओं को गरजता 40, प्रचंड 50 तथा चीखता 60 कहा जाता है। ये पछुआ पवन का अक्षांश 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य पाया जाता है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन है संपीड़ित गैस अकस्मात प्रसरण से, एक वाष्पशील द्रव के वाष्पित होने से, एक बर्फ जो हिमीकरण यंत्र में निक्षेपित होती है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक वाष्पशील द्रव के वाष्पित होने से। दोस्तों रेफ्रिजरेटर में एक वाष्पशील द्रव के वाष्पित होने से शीतलन उत्पन्न किया जाता है। फ्रिज में रखे वस्तुओं के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य फ्रिज के पिछले हिस्से में लगा एलईडी कंट्रोल पैनल करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा रजिस्टर्ड, बिट्स, बाइट्स, प्रोग्राम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रोग्राम। कंप्यूटर मेमोरी में डाटा प्रोग्राम रहता है। किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। नेक्स्ट है, एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है? कौन सा ऐसा मेला है जो बहुत रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है? तो ऑप्शन है कुंभ मेला, नौचंडी मेला, गंगा मेला, सिकरी मेला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नौचंडी मेला। दोस्तों
नौचंडी मेला प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में लगता है। ये मेला होली के एक सप्ताह बाद लगता है और यह मेला नौचंडी मेला केवल रात में ही लगता है। नेक्स्ट है 12 Years ए स्लेव नामक प्रसिद्ध किताब के लेखक कौन हैं? चेतन भगत, नेल्सन मंडेला, सोलोमन नॉर्थ ऑफ पायरेट्स, मोरारजी देसाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोलोमन नॉर्थ ऑफ पायरेट्स। और दोस्तों चेतन भगत की किताब का नाम है वन नाइट एट द कॉल सेंटर, वाइट यंग इंडियन वांट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, रिवॉल्यूशन 2020। और मोरारजी देसाई की किताब का नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। और नेल्सन मंडेला की किताब के नाम है द स्ट्रगल इज माई लाइफ। नेक्स्ट है हेप्टिन्स क्या है? कूट प्रतिजन, अपूर्ण प्रतिजन, प्रतिरक्षी, समप्रतिजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिरक्षी। हेप्टिन्स एक छोटा सा अणु है जो प्रोटीन के रूप में एक बड़ी वाहक से जुड़ी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रकाश में लाता है। नेक्स्ट है वाखान कॉरिडोर क्या है? अफगानिस्तान का उत्तर पूर्वी छोर, लद्दाख क्षेत्र में भारत व चीन के बीच की सीमा का एक भाग, ईरान व अफगानिस्तान के मध्य रास्ता, बांग्लादेश व म्यांमार को जोड़ने वाली एक संकरी पट्टी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सही उत्तर है। और वाखान कॉरिडोर दोस्तों अफगानिस्तान का उत्तरी पूर्वी छोर का नाम है जो तजाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करती है। नेक्स्ट है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क का मुख्यालय है भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। दोस्तों इसका सही आंसर है बी, नेपाल का काठमांडू। दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क का मुख्यालय है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? सन 2000 में, 1995 में, 1993 में, 1950 में। दोस्तों इसका सही आंसर है 1993। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया? अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, टोनी टे, संदीप पांडे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है टोनी टे, ऑप्शन टोनी टे। दोस्तों टोनी टे को 2017 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। दोस्तों अरविंद केजरीवाल को यह पुरस्कार 2006 में उसकी सेवा के लिए दिया गया था। किरण बेदी को यह पुरस्कार 1994 में, संदीप पांडे को 2002 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवांग नौसैनिक बंदरगाह विकास के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया? इंडोनेशिया, सेशल्स, सिंगापुर, ईरान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया सवांग बंदरगाह के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट है वैश्विक अपराध सूचकांक 2018 में किस देश को शीर्ष स्थान पर रखा गया? वेनेजुएला, जापान, कतर, सिंगापुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वेनेजुएला। दोस्तों वेनेजुएला को वैश्विक अपराध सूचकांक 2018 में शीर्ष स्थान पर रखा गया। दोस्तों जापान सबसे कम अपराध वाला देश है और कतर दूसरा सबसे कम अपराध वाला देश है तथा सिंगापुर तीसरा सबसे कम अपराध वाला देश है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।